हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन का सेकंड एक्सरसाइज 1.2 के आज हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसके मैंने तमाम कॉन्सेप्ट बताए, फिर उसके बाद मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए सारे के सारे। सिमिलरली वैसे ही हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग जो है 1.2 के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ठीक है। सो आइए विदाउट टेकिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स। सो सबसे पहले बात आती है भैया माइंड मैप की, ठीक है, कि आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो माइंड मैप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो अभी तक आपने फंक्शन पे बात नहीं करी है, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन पे बात करेंगे कि यार ये फंक्शन है क्या। हम लोग बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ फंक्शन, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देन फिर हम लोग यहां पे टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन जैसे 11वीं क्लास में आप लोगों ने देखा था, जो 11वीं क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड तमाम बहुत सारे तरीके के फंक्शन पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन यहाँ पे हम लोग वो वाले टाइप्स नहीं पढ़ने वाले। टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग, किस तरीके से वो इमेज बनाते हैं, बेस्ड ऑन मैपिंग। बेस्ड ऑन मैपिंग हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक फंक्शन होगा अपना 1 फंक्शन, राइट, 1 फंक्शन एंड अनदर इज onto फंक्शन, 1 फंक्शन एंड onto फंक्शन, ठीक है, राइट है क्या। बस इतना सही पढ़ना है हमें सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। तो आइए एक एक करके चीजों को स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे हम लोग फंक्शन पे, राइट, कि फंक्शन क्या होता है यार, ठीक है। सो देखिए फंक्शन को आप दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन एज स्पेशल रिलेशन, फंक्शन को आप एक स्पेशल रिलेशन के तौर पे भी देख सकते हैं, जो कि हम ऐसे ही देखने वाले हैं, अभी हम लोग ऐसे ही देखने वाले हैं। इसके अलावा इन जनरल जैसे मैथमेटिक्स में फंक्शन जो वर्ड है वो कहाँ यूज होता है और कैसे हम यूज करते हैं। तो एक तो अप्रोच है फंक्शन को समझने की, फर्स्ट अप्रोच तो है कि फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन, ठीक है, फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन। दूसरी एक अप्रोच है ना, सेकेंड अप्रोच है, तरीका है समझने का, फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी, फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब क्या है भैया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया डिपेंड करता है किस पे, एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि भैया एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। तो कोई चीज जैसे एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो हम कहेंगे एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है ना। तुम्हारे मार्क्स कैसे आए, तो तुम्हारे पापा जो है उसी हिसाब से जो है ना रिएक्ट करेंगे। तो पापा का रिएक्शन, ठीक है ना, इज द फंक्शन ऑफ योर मार्क्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से फंक्शन हम लोग यहां पे भी इस्तेमाल करते हैं कि भैया ये जो एरिया है वो क्योंकि आर पे डिपेंड कर रहा है, सो एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। सिमिलरली जितने भी वाई वैल्यूज हैं जो कहीं ना कहीं एक्स पे डिपेंड करते हैं, तो क्योंकि यहां पे वाई की वैल्यू डिपेंड्स ऑन एक्स है, तो यहां पे हम लोग क्या कह देंगे कि भैया ये जो वाई है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है फंक्शन को समझने का, राइट। लेकिन यहां पे जो हम लोग फंक्शन को समझने का तरीका देखने वाले हैं वो है फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन। तो आइए जरा फंक्शन को एज अ स्पेशल रिलेशन जो है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये वाली अप्रोच भी आप एक तरीके से नोट तो कर ही लेना कॉपी में, ठीक है, कॉपी में ये वाली अप्रोच भी आप एक तरीके से नोट कर लेना, ठीक है ना। फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी एंड फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन। अब हमें आज क्या पढ़ना है, हमें आज पढ़ना है फंक्शन एज ए स्पेशल रिलेशन, ठीक है। तो जरा फंक्शन की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है फंक्शन
है ना, कह रहा अ रिलेशन, बेसिकली देखिएगा जरा डेफिनेशन देखिएगा, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन, इज सेड टू बी फंक्शन, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक रिलेशन को हम लोग फंक्शन कह सकते हैं इफ एवरी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए have वो कह रहा है कि भैया अ रिलेशन R from set A to set B is said to be function if every element of set A have unique, यानी कि एक इकलौती, and distinct image, unique and distinct image in set B, in set B, ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि भैया अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सेट टू बी फंक्शन, एक रिलेशन को हम कब फंक्शन कहते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैव यूनिक, यूनिक मतलब, ठीक है, यूनिक मतलब ओनली वन, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब भैया अलग, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट इमेज इन सेट बी। क्या लगा सर समझ में नहीं आया ये क्या कहना चाह रहा है, ये वाली बात तो समझ में आ गई बेटा, तेरे को ये वाली बात समझ में आ गई ना, तो इसको तू अपनी कॉपी में लिख ले फटाफट से, है ना, ये वाली बात तो लिख ले भैया, चल बहुत बढ़िया। अब बेटा एक बात बता, मैं तेरे सामने ना कुछ रिलेशन बना रहा हूँ ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दिस इज लेट्स से सेट ए एंड दिस इज सेट बी, इट्स 1 2, या फिर बहुत ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 ए बी सी एंड डी, ठीक है। चलिए अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फंक्शन एज स्पेशल रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, फंक्शन एज स्पेशल रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जगह हमने यहाँ पे हटा दी, हमने कहा भैया ए रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, ठीक है, ओके वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे इसके बेसिकली कुछ आपके सामने इलस्ट्रेशंस पैदा कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं यहाँ पे 4 तरह से मैपिंग कर रहा हूँ, मैपिंग मतलब इमेज बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये सारे के सारे रिलेशंस बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, ओके, दिल का दरिया बह ही गया, ठीक है, और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ, इश्क इबादत बन ही गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एरो डायग्राम से क्या बनाया, ये रिलेशंस बनाए है ना, कि भैया 3 की इमेज डी है, 2 की इमेज सी है, ठीक है ना, ऐसे करके ये सारे के सारे रिलेशंस हैं, है ना, लेट्स से दिस इज रिलेशन R1, दिस इज रिलेशन R2, दिस इज रिलेशन R3 एंड दिस इज रिलेशन R4, ठीक है। अब ये 4 रिलेशन है भैया, ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन है, तो 4 रिलेशन है, हमें देखना है कि इनमें से कौन से रिलेशन फंक्शन है। चलिए तो बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, ठीक है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली ये वाली डेफिनेशन 1 फंक्शन की है, तो ये डिस्टिंक्ट वर्ड हटा रहा हूँ मैं ना, डिस्टिंक्ट वर्ड, तो इसलिए ये यूनिक वर्ड जो है रहेगा बस यहाँ पे, हाँ बस डेफिनेशन अपडेट कर लीजिएगा बच्चों, है ना। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ये मैंने इससे अगले वाले फंक्शन की लिखवा दी थी, ठीक है ना। अब ठीक है, अब एक एक करके इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है।
कह रहा रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, तो ये रिलेशन सेट ए से सेट बी में है। कह रहा ये फंक्शन है क्या, फंक्शन चेक करने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट को हम चेक करेंगे, राइट। क्या चेक करेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक, यानी कि ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है सेट बी में? तो हमने देखा भैया यहां पे तो यार दो इमेज है, ओ हो, राइट। तो भैया उन्होंने कहा था कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, इस वाले भाई की तो कोई इमेज ही नहीं है। तो ये दो कारण है ना, दो रीजंस की वजह से, ये दो रीजंस की वजह से, इसमें दो रीजंस क्या है कि भैया 4 की कोई इमेज ही नहीं है, प्लस 1 पे 2 इमेज है, राइट। जबकि उसने क्या कहा है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो इस भाई की 2 इमेज होने की वजह से, 2 इमेज होने की वजह से ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है, राइट है क्या भैया? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ यहां पे। अब यहां पे हर एलिमेंट की तो इमेज बनी हुई है, जरा चेक करो, लेकिन इस भाई की 2 इमेज है। तो उसने क्या कहा कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो यहां पे हर एलिमेंट की तो इमेजेस हैं, लेकिन सिर्फ एक नहीं है, इस वाले भाई की 2 इमेज हैं। तो इसका एक रीजन है कि एक पे 2 इमेज होने की वजह से ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है, है ना, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब बच्चों यहां पे आ जाओ, थर्ड रिलेशन को देखेंगे। कह रहा है कि भैया हर एलिमेंट की इमेज है, हाँ जी, 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है और 4 की भी है, ठीक है। और देखो बहुत ध्यान से, इसकी भी सिर्फ एक ही इमेज है, जैसे इंसान की सिर्फ एक नाक होती है ना, तो फंक्शन में क्या होता है, सेट के एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इसकी भी एक ही इमेज है, इस वाले की भी एक ही इमेज है, इस वाले की भी एक ही इमेज है और इस वाले की भी एक ही इमेज है। हाँ, तो यानी कि सारे एलिमेंट्स की इमेज है और सबकी सिर्फ एक एक इमेज है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। सिमिलरली इसको देखेंगे, इसकी देखेंगे 1 की इमेज है, हाँ जी है, 2 की इमेज है, हाँ जी है, 3 की इमेज है, हाँ जी है, 4 की इमेज है, हाँ जी है। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है अगर उसको देखो तो उसकी इमेज है और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है ना, एक ही इमेज है। तो यस, ये रिलेशन भी फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये कुछ इसका कुछ इजी टेक्निक बताओ, जैसे वो मम्मी ने पापा से शादी करी, पापा का दादी से रिलेशन था तो मम्मी का दादी से रिलेशन बन गया, ऐसी कुछ टेक्निक बताओ। तो चलो ऐसी कुछ टेक्निक बताता हूं। एक काम करते हैं, ए सेट को बोलते हैं बाराती, ठीक है, और बी सेट को बोलते हैं थालियां, है ना। ए सेट में बाराती भरे पड़े हैं, बाराती समझ रहे हो, और बी सेट में थालियां भरी पड़ी हैं। थाली मतलब प्लेट्स, बाराती मतलब गेस्ट, है ना, जो शादी में आते हैं लड़के वालों की तरफ से। सो अगर मैं लिखूं कि फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हर बाराती, ठीक है ना, हर बाराती, है ना, सिर्फ एक थाली में खाना खाएगा, सिर्फ हर बाराती खाना खाएगा और सिर्फ एक थाली में खाना खाएगा, और सिर्फ एक थाली में खाना खाएगा। देखो अगर इसको फील करोगे तो ये आपको एक फंक्शन की डेफिनेशन का, है ना, फील दे देगा, फंक्शन की डेफिनेशन का फील दे देगा कि भैया देखो कौन से रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे, हर बाराती खाना खाएगा, यहां तो चौथे वाला खा ही नहीं रहा है, ठीक है ना, हर बाराती खाना खाएगा और हर बाराती सिर्फ एक थाली में खाना खाएगा। ये भाई 2 थाली में खाना खा रहा था, ठीक है ना। इसमें कुछ गंदे गंदे बना देते हैं लोग, कुछ कुछ गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स करके भी बना देते हैं, बट मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ ना, बच्चे हो आप। जैसे हर बाराती खाना खा रहा है, ठीक है, और हर बाराती सिर्फ और सिर्फ एक ही थाली में खाना खा रहा है, ठीक है ना, ये भी एक ही थाली में खाना खा रहा है, ये भी एक थाली में खाना खा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ बच्चों को ऐसा अचंभा होता है कि सर देखो ना, ये भी एक थाली में खा रहा है, ये भी एक थाली में खा रहा है, लेकिन दोनों खा तो एक ही थाली में रहे, ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खा तो एक में ही रहे ना। ये भी सिर्फ एक, इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फंक्शन में एक पॉइंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 पॉइंट की एक इमेज हो सकती है, ये हो सकती है, 2 पॉइंट की एक इमेज हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। मतलब 2 पॉइंट्स की सेम इमेज हो सकती है फंक्शन में, लेकिन
एक पॉइंट की दो इमेज नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि उसके डेफिनेशन के अंदर है ना कि हर एलिमेंट की इमेज होगी और हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी। तो यहां पे ये वाला रूल सेटिस्फाई करता है, राइट। इसके अलावा एक तीसरी ऑब्जर्वेशन भी है ना, तीसरी ऑब्जर्वेशन भी है। तो हर बाराती खाना खाएगा और सिर्फ एक थाली में खाना खाएगा। आप इस बात को हर केस में वैलिडेट भी कर सकते हैं। देखिए हर बाराती ने खाना खाया और सबने, है ना, इसने भी एक ही थाली में खाया, इसने भी एक ही थाली में खाया, इसने भी एक ही थाली में खाया और इसने भी एक ही थाली में खाया। तो हर बाराती खाना खाएगा और सिर्फ एक थाली में खाना खाएगा। ये चीज आप अप्लाई करके और चेक कर सकते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। बट द प्रॉब्लम इज, ठीक है, हम लोग बच्चों को झुनझुना पकड़ा के और ऐसे बजाना सिखा देते हैं। बट द थिंग इज कि मान लो किसी दिन आपको एरो डायग्राम नहीं दिया गया, अभी तक जितने भी रिलेशन आप पढ़ते आए वो रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ते आए। तो मान लो आपको रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दे रखा है, तो आप कैसे पता करोगे कि भैया ये फंक्शन है कि नहीं है? तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे, और रोस्टर फॉर्म को अगर हम जज करना सीख जाएं तो यानी कि हम लोग बता सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म देख के कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। तो अब एक काम कर रहे हैं हम लोग, यहां से ये R2 और R4 ये लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भैया R2 एंड R4 लेके चलते हैं, ठीक है। और R2 एंड R4 में क्या था भैया? इट्स A सेट, इट्स B सेट, इट्स 1 2 3 4 एंड इट्स A B C D, ठीक है। और R2 एंड R4 में, ठीक है, R2 में क्या सिचुएशन थी भैया? कुछ इस तरह की सिचुएशन थी ना, ऐसे, ठीक है। R4 में क्या सिचुएशन थी? R4 में कुछ इस तरह की सिचुएशन थी ना, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे। यस, ऐसी सिचुएशन थी। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो R2 रिलेशन है ये है तो सेट A से सेट B में ही। तो इसका मतलब क्या है कि R2 रिलेशन को अगर हम लोग लिखेंगे तो इट इज 1A 1B, इट इज 2C एंड 3C एंड 4D, ठीक है, राइट है भैया? बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके ओके, R4 रिलेशन जो है उसकी अगर हम लोग बात करें, ये भी सेट A से सेट B में है, राइट। सो R4 रिलेशन में, राइट, हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज 1B एंड 2A, राइट, 3D एंड 4C, ठीक है। क्लियर है क्या? अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे को एक मान के चलिए कि थोड़ी देर के लिए कि भैया एरो डायग्राम्स नहीं दिए हैं, रोस्टर फॉर्म में हमको रिलेशन को चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो आपको, जैसे आपको पता है कि ये वाला रिलेशन फंक्शन है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रिलेशन कब फंक्शन होगा, कब फंक्शन होगा, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक, जो डोमेन ऑफ द रिलेशन है वो पहले सेट A के इक्वल होना चाहिए। आप चेक कर लो, डोमेन अगर A सेट के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि भैया A सेट के हर एलिमेंट पे कुछ ना कुछ इमेज होगी, कुछ ना कुछ इमेज होगी, राइट है क्या? दूसरी है ना, तभी देखो ना, इस रिलेशन का डोमेन क्या आएगा? डोमेन ऑफ R4 क्या आएगा? इट्स 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर हमने रिलेशन से डोमेन एक्सट्रैक्ट किया तो इसका मतलब इन सभी पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ इमेजेस है। और फंक्शन भी क्या कहता है कि भाई वो रिलेशन फंक्शन है जब A सेट के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होगी। तो पहली निशानी तो है कि कौन से रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे? अगर उनका जो डोमेन है वो सेट A के यानी कि फर्स्ट सेट के इक्वल हो। प्लस आपको ये चेक करना है कि दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, राइट। क्योंकि एक बात सुनो ना, मान लो अगर किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर्स में 1 2 और 1 3 सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है? 1 पे 2 भी है इमेज, 3 भी है। जबकि हमने कहा है कि भैया एक पॉइंट पे
बेसिकली एक ही इमेज होनी चाहिए। कभी भी ध्यान रखेंगे फंक्शन में एक पॉइंट पे कभी भी दो इमेज नहीं हो सकती, हाँ दो पॉइंट पे एक इमेज हो सकती है, ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे कभी भी दो इमेज नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट हो जाएंगे तो यहां पे वो एक पॉइंट पे दो इमेज बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे हमने देखा कि देखो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स में किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, राइट, सेम फर्स्ट एलिमेंट थोड़ी है, एंड दैट इज व्हाई ये जो रिलेशन है इज क्वालिफाइड फॉर द फंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली आपको चेक करना है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, हम डोमेन नहीं भी चेक करते, इन दोनों क्वांटिटी ये जो दोनों हैं ये दोनों की दोनों क्वालिफाई होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो दोनों में से किसी एक भी अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो हम इसको फंक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो हमने देखा कि भैया देखो क्या डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है, डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है, डोमेन ऑफ द रिलेशन है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है, ठीक है ना भैया। ये तो सेट एक इक्वली आ गया, ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्वालिफाई कर गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा था कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यहां पे तो दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें सेम फर्स्ट एलिमेंट है, राइट, इसलिए इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। तो दोनों की दोनों बातें सत्य होनी चाहिए, ठीक है, फंक्शन होने के लिए, बट यहां पे दूसरी बात सत्य नहीं हो पाई, इसलिए ये रिलेशन विल नॉट बी अ फंक्शन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, परफेक्ट है क्या। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्लास 12 का जो टॉपिक है दैट इज 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन के तरफ को, ठीक है। चलिए तो हमारा जो माइंड मैप है 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है, बेसिकली फंक्शन हमने कवर कर लिया, ओके। नाउ वी विल कवर 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। चलिए तो 1 फंक्शन जो है इसको कवर करते हैं। 1 फंक्शन क्या है एग्जैक्टली, तो जैसे आपको पता चल गया कि भैया फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब 1 फंक्शन को आपको मैं बता दूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कह रहा है कि भैया अ फंक्शन, बेसिकली अब मैं सीधा फंक्शन की बात कर रहा हूं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी 1 एक फंक्शन को हम लोग 1 फंक्शन कब बोलते हैं, इज सेट टू बी 1 फंक्शन, ठीक है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक, यानी कि ओनली वन, है ना, यूनिक मतलब ओनली वन, एंड डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, राइट, इमेज इन सेट बी। जरा बहुत ध्यान समझिएगा भैया, क्या कह रहे हैं वो कि अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी 1 फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक, यानी कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, एंड डिस्टिंक्ट मतलब अपनी अलग इमेज होनी चाहिए इन द सेट बी, ठीक है। इस चीज को अगर हम लोग एरो डायग्राम से समझना चाहें देन उसके ऊपर हम लोग फिर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। एक बार 1 फंक्शन बताने के बाद मैं आपको ऑन टू फंक्शन और बताऊंगा, एंड देन उसके बाद जरा सी थ्योरी है, एंड देन वी विल डायरेक्टली प्रोसीड टू द क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो लेट्स टेक, बेसिकली ए सेट है, ये बी सेट है, लेट्स टेक 1 2 3 4 एंड दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है, ओके, यप्पा, यस। अब देखेंगे यहां पे, राइट, कि यहां पे 1 फंक्शन बेसिकली अगर हम लोग चेक करें तो कौन से 1 फंक्शन है, तो मैं कुछ मैपिंग कर दे रहा हूं बेसिकली, राइट, ओके, है ना, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उसने क्या कहा, बोला है, उसने बोला है कि भैया ये सारे के सारे फंक्शन आप चेक कर लो, ये सारे के सारे फंक्शन है, ठीक है ना, ये ऑल दीज रिलेशंस आर फंक्शन।
वो कह रहा है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन कहलाएगा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट उसकी एक यूनिक यानी कि सिर्फ एक इमेज होगी और अपनी अलग इमेज होगी, डिफरेंट इमेज होगी, राइट। इस बात को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, इस बात को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये पूरी बात का मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। इस पूरी बात का मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैंने इसको बाराती बोला, राइट, और इसको मैंने थाली बोला, तो वन वन फंक्शन के केस में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हर बाराती अपनी अलग थाली में खाना खाएगा। वहां पे था हर बाराती खाना खाएगा और सिर्फ एक थाली में खाना खाएगा, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि हर बाराती, है ना, हर बाराती अपनी एक अलग थाली में खाना खाएगा, हर बाराती अपनी एक अलग थाली में खाना खाएगा, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या है कि हर बाराती अपनी एक अलग थाली में खाना खाएगा, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट अपनी एक अलग इमेज बनाएगा। अब जैसे यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये और ये दोनों एलिमेंट अपनी एक अलग इमेज नहीं बना रहे हैं, दोनों सिर्फ एक इमेज बना रहे हैं, राइट है क्या। जैसे हमारे समाज में हर इंसान की अपनी एक अलग गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, राइट, और सबकी होनी चाहिए, तो ऐसे भी आप वन वन फंक्शन को समझ सकते हो कि भैया हर, है ना, लड़के की अपनी एक अलग गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। यहाँ पे भाई इन दोनों की एक ही गर्लफ्रेंड है, यहाँ लफड़ा हो गया, सो इट इज नॉट वन वन। अब जब नॉट वन वन है तो आप क्या बोलोगे कि यार मैनी वन का केस है ये, एक्चुअली मैनी पीपल आर हैविंग द सेम गर्लफ्रेंड, है ना, सो टू पीपल आर हैविंग द सेम गर्लफ्रेंड, सो दैट इज मैनी वन का केस है, तो मैनी एलिमेंट्स मेकिंग वन इमेज, ठीक है ना, ठीक है, तो दैट इज इट इज कॉल्ड एज मैनी वन फंक्शन, ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, राइट है क्या भैया, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखेंगे भैया कि भाई इसमें हमें ऐसा दिखाने की कोशिश करिए कि सबकी अपनी अलग अलग इमेज है, लेकिन देखो इसकी भी वही इमेज है जो इसकी इमेज है, सो ये भी मैनी वन का ही केस है ना, मैनी वन का ही केस है, राइट, ये भी मैनी वन का केस है। यहां पे देखो इसकी एक अपनी अलग इमेज है, इसकी एक अपनी अलग इमेज है, इसकी एक अपनी अलग इमेज है और इसकी अपनी एक अलग इमेज है, तो जब हर एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज हो, सो दिस फंक्शन इज क्लियरली कॉल्ड एज वन वन फंक्शन। ना उसको प्रूव करने के, इसको जो प्रूव करने के, ठीक है, तो ये क्या भैया, इट इज कॉल्ड एज वन वन फंक्शन, राइट। तो इसको प्रूव करने के बड़े सारे तरीके हैं बोर्ड्स में, जैसे हमारे पास तरीका है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, लेकिन अगर हम लोग जेई की बात करें तो वहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी वन वन चेक कर लेते हैं, यूजिंग द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी हम लोग जो है चेक कर लेते हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके भी फंक्शन की वन वननेस चेक कर लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ बोर्ड्स में हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो उसी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही इमेज बना रहे हैं, राइट, तो ये तो क्लियरली मैनी वन है, ठीक है, राइट। तो कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक वन वन, वो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। फटाफट से इसको प्लीज नोट करिएगा। एक जो है आखिरी कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑन टू फंक्शन, और उसके बाद सीधा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। फटाफट से प्लीज नोट करिएगा। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं और ऑन टू फंक्शन की तरफ को चलते हैं ना, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। सो ऑन टू फंक्शन में वो क्या कहता है, जरा डेफिनेशन समझिएगा। कह रहा है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा इफ क्या, इफ, है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ये कोडोमेन क्या होता भैया, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, है ना, हैव, है ना, इफ फॉर
है ना, यहां पे देखेंगे कह रहा है कि फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन, इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ every element of codomain have some pre-image in domain, राइट। अब आप कहेंगे कि सर ये कोडोमेन और डोमेन क्या है? देखिए जब फंक्शन हम लिखते हैं ना ए टू बी, तो द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड एज डोमेन, राइट। हमने देखा भी था ना कि फंक्शन हमने कहा ही उनको था जिसमें रिलेशन की जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट के इक्वल आ गई थी। सो पहले सेट को डोमेन क्यों कह पाए हम लोग? क्योंकि ऐसे ही रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं जिसमें डोमेन फर्स्ट सेट हो, ठीक है। और जो डोमेन के साथ वाली चीज है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन, है ना। तो जरा ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड एज कोडोमेन, ठीक है, राइट है बच्चों? जल्दी से बता दो यार प्लीज, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे हमारा जो कोडोमेन है वो है सेट बी एंड डोमेन है सेट ए। लेकिन इसने बोला क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आया, है ना, ये मेरे को समझ में नहीं आया। जरा बहुत ध्यान से एक चीज को देखते हैं, राइट, जरा बहुत ही ध्यान से एक चीज को देखते हैं, ठीक है। ये मैं यहां पे इट इज ए बी, इट्स 1 2 3 4 ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये दो फंक्शंस मैं बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट्स से दिस राइट एंड दिस राइट एंड दिस राइट एंड दिस, ठीक। एक तो मैंने ये फंक्शन बना दिया एंड एक मैंने जो है भैया आपका दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना है आपको कि भैया उसने बोला क्या था। उसने बोला है कह रहा कि एक फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन तब बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव सम प्री इमेज इन डोमेन। देखिए ये प्री इमेज का मतलब क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया 4 की इमेज डी है, मान लो 4 और डी, देखो यहाँ पे 4 और डी, तो हम क्या बोलते हैं? डी को बोलते हैं हम लोग इमेज ऑफ 4, है ना। डी को बोलते हैं हम लोग इमेज ऑफ 4, लेकिन 4 को क्या बोलेंगे हम लोग? प्री इमेज ऑफ डी, प्री इमेज ऑफ डी, मतलब 4 की इमेज डी और डी की प्री इमेज 4, राइट। 4 की इमेज डी और डी की प्री इमेज 4। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई वो वाले फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे जिसमें कि हम कोडोमेन चेक करते हैं, यानी कि दूसरे वाला सेट चेक करते हैं और कहते हैं कि दूसरे वाले सेट में कोडोमेन में, है ना, हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव सम प्री इमेज इन डोमेन, राइट। बट यहां पे हमने देखा तो इन वाले चचा की कोई भी प्री इमेज नहीं थी, इसलिए हमने इस फंक्शन को नॉट ऑन टू फंक्शन बोल दिया, राइट। तो बेसिकली हम जो है ध्यान कहां रखते हैं ऑन टू फंक्शन में? सेकंड सेट पे, कोडोमेन में, कि भैया हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। इस वाले एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने इसको नॉट ऑन टू बोल दिया। और जो नॉट ऑन टू फंक्शन होते हैं उनको हम लोग इनटू फंक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम चेक करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे इसकी भी इमेज है, हाँ जी है, इसकी भी प्री इमेज है 1 है, सी की प्री इमेज 3 है, डी की प्री इमेज 4 है। तो यानी कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज है डोमेन में, है ना। तो ये डोमेन हो गया ना, और ये कोडोमेन हो गया। तो अपन ने क्या चेक करा कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज है डोमेन में, तो इसलिए इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। इसलिए हम इसको ऑन टू फंक्शन क्या कर देंगे? डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑन टू में हम लोग बेसिकली देखो बहुत ध्यान से, ऑन टू में हम लोग अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये सेट ए है और ये सेट बी है, राइट। तो 1 1 में चेक करते समय हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, राइट। 1 1 चेक करते समय हम लोग इधर डायरेक्शन पे ध्यान देते हैं ना, इस डायरेक्शन में ध्यान देते हैं कि हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए भैया,
है ना, हर एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज होनी चाहिए वन वन फंक्शन के दौरान पे। ऑन टू में हमारी ध्यान कहां रहता है, ऑन टू में हमारा ध्यान रहता है इधर की तरफ, इधर की तरफ, कोडोमेन की तरफ, ठीक है ना, कि भैया हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस फंक्शन को देखें तो यहां पे हर एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज है, भाई हर बंदे की अपनी एक अलग गर्लफ्रेंड है, तो ये वन वन फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है ना। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो ना, हर एलिमेंट की प्री इमेज है, तो इसलिए वन वन एंड ऑन टू दोनों ही फंक्शन हो गए। इसके अलावा ऑन टू फंक्शन में देसी परिभाषा क्या है, वो जो हम लोग बाराती और थाली वाली बात करते हैं, है ना, बाराती और थाली वाली। जैसे हम लोग ए सेट को अगर हमने क्या बोला, लेट्स से हमने बाराती बोल दिया, ठीक है, और बी सेट को हमने थाली बोल दिया, तो ऑन टू बेसिकली कह रहा है कि भाई एक भी थाली, जिसे कहते हैं ना खाने खाने पे लिखा है ना, और दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो एक भी थाली क्या नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, एक भी थाली छूटनी नहीं चाहिए भैया, सब जो है सब में खाना खिलाओ, ठीक है। सो एक भी थाली छूटनी नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे ये वाली थाली छूट गई है ना, इसमें किसी ने खाना नहीं खाया, सो एक भी थाली छूटनी नहीं चाहिए, ठीक, राइट। तो ये भी एक डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बहुत ही प्यारी ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन भी मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन भी मैं आपको लिखवाता हूँ। बहुत ही प्यारी ऑब्जर्वेशन है ना, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी। ये भी ऑन टू के लिए हम लोग ये वाली डेफिनेशन भी बहुत इस्तेमाल करेंगे, है ना। फॉर ऑन टू हम ये भी बहुत इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हम लोग ऐसे फंक्शंस को भी ऑन टू बोलते हैं, है ना, ऑन टू फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को भी बोलते हैं जहां पे रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होती है, जहां रेंज जो है वो क्या होती है, कोडोमेन के इक्वल होती है, उसको भी हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा दूं और इस पर्टिकुलर फंक्शन, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है ना, और इसकी मैं अगर रेंज लिखने लगूं तो रेंज क्या होगा, रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। तो सेट ऑफ इमेज, यहां पे कौन कौन से नंबर इमेज बना पाए, बी सी और डी, तो इट मींस बी सी और डी, राइट। और ये साफ साफ कोडोमेन क्या है हमारे पास, कोडोमेन क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा सेट ए बी सी डी। तो क्लियरली यहां पे आपका इस पर्टिकुलर केस के अंदर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस केस में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस केस में सॉरी या ओके, इसको हम यहां ले जाएंगे, ठीक है। इस केस में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपका ये सेट और ये सेट इक्वल नहीं है, यानी कि रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन एंड हैंस नॉट ऑन टू। ये परिभाषा कोई भी इंसान रिजेक्ट नहीं कर सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ये परिभाषा कोई भी इंसान रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो अगर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हम लोग सीधा लिख देंगे भैया नॉट ऑन टू। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो इट इज ऑन टू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे चेक करें, ठीक है, अगर हम लोग यहां पे चेक करें, ठीक है, यहां पे चेक करें हम लोग, ठीक है, इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर हम लोग चेक करें बच्चों, तो यहां पे रेंज क्या है इस केस में, अब रेंज होता है सारी इमेजेस का सेट, तो यानी कि ए बी सी डी, और यही आपका पूरा का पूरा क्या है, कोडोमेन भी है। तो क्योंकि यहां पे रेंज बराबर कोडोमेन है, हैंस दिस फंक्शन इज ऑन टू, राइट है क्या। तो ऐसे भी अपन चेक कर सकते हैं। अब एक लास्ट बात लिखेंगे, छोटी सी बात, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चंस, और उसमें सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आइए प्रोसीड करते हैं, है ना, फाइनल बात पे और 2 क्वेश्चन पे। तब तक आप इसको नोट करिए, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, अब लास्ट में जो मैं आपको बात बता रहा था वो ये है
कि देखिए जो वन वन फंक्शन होते हैं, राइट, इनका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव, है ना, INJEC, इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। और ऑन टू जो फंक्शन होते हैं उनका दूसरा नाम है सरजेक्टिव, सरजेक्टिव, ठीक है ना, सरजेक्टिव। और जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं उनको हम बोलते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन, बाईजेक्टिव फंक्शन, राइट, बाईजेक्टिव फंक्शन। अब इसका एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जो बाईजेक्टिव फंक्शंस होते हैं ना वो इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है ना, बाईजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। हालांकि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया है, हट गया है सिलेबस से, बट बाईजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। इतनी सी बात लिख के छोड़ देना, ठीक है ना, कभी फिर मिलेंगे हंसते हंसते रास्ते में तो आपको इसकी अगर ज़रूरत होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अपन जेई के लेक्चर में जो है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के केस में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि विद्यावाइज जेई चैनल सबको सब्सक्राइब करना है, जो भी जेई एस्पिरेंट है, ठीक है ना। उधर अपन जो है जेई लेवल पे कंटेंट जो है डालते हैं, ये तो बोर्ड्स लेवल का कंटेंट हो गया आपका, बोर्ड्स लेवल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। सो बाईजेक्टिव फंक्शंस आर इनवर्टिबल। चलिए अब फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है चेक इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब क्या चेक करने को बोल रहा है भैया आपको? इंजेक्टिविटी का मतलब है कि आपको वन वननेस चेक करने को बोल रहा है ना, अभी तो बताया आपको। और सर्जेक्टिविटी मतलब आपको क्या चेक करने को बोल रहा है? ऑन टू चेक करने को बोल रहा है। कह रहा है इस फंक्शन में वन वन एंड ऑन टू चेक करिए। चलिए, तो फंक्शन क्या दे रखा है आपको? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर है, और फंक्शन है fx = x²। अब देखिए वन वन चेक करने का जो तरीका है, जो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में आपको बता रहा था, देखिए अगर आपका फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पे इक्वल रखने से x1 बराबर, ठीक है ना, x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन वन वन है। और फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पे इक्वल रखने से अगर वो 2 पॉइंट अनइक्वल आ जाए, ठीक है, तो इट इज फंक्शन इज नॉट वन वन, राइट। अब हम पहले तो इसको यहां पे अप्लाई करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा कि भाई हमने कहा कि भाई फॉर वन वन, यानी कि वन वन चेक कर रहे हैं सर, तो हमने कहा कि भैया लेट x1 और x2 ये दो नंबर्स हैं आपके डोमेन के अंदर, ठीक है ना, और इस हिसाब से हैं कि भाई ये फंक्शन जो है दोनों पॉइंट पे इक्वल है ना, तो हमने दोनों पॉइंट पे फंक्शन को इक्वल रख लिया। अब देखिए जब fx1 निकालेंगे तो x1 पुट करेंगे तो यहां पे x1² आएगा, राइट, और यहां पे अगर x2 पुट करेंगे तो यहां x2² आएगा। अब x1 और x2 क्या है भैया? दो नेचुरल नंबर हैं। दो नेचुरल नंबर के अगर स्क्वायर इक्वल होंगे तो दो नेचुरल नंबर भी तो इक्वल ही होंगे, एंड हेंस इट इज वन वन, क्योंकि ये वाला केस चल गया ना हमारा, ये वाला केस, ठीक है। हाँ, सो अब देखिए ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पे इक्वल है, राइट, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 2 पॉइंट्स ही इक्वल हैं, तो एक पॉइंट पे एक ही इमेज बन रही है एक तरीके से। लेकिन x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज हैं, इक्वल नहीं है, और फिर भी इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो ये तो मेरे भाई साफ साफ किसका केस हो गया? नॉट वन वन का केस हो गया ना, राइट। मैनी एलिमेंट्स आर मेकिंग वन इमेज, मैनी एलिमेंट्स आर मेकिंग वन इमेज, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट वन वन। सो इसलिए ये लॉजिक होता है, ठीक है। वन वन चेक करके दिखा दिया आपको हमने। अब ऑन टू चेक करवाना है क्या भैया आपको? जल्दी से बता देना। ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे, है जी। चलें क्या ऑन टू फंक्शन की तरफ प्रोसीड करें? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लिएगा प्लीज। अब ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ऑन टू फंक्शन के लिए ना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो भी आपका ऑन टू प्रूव हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये भी नेचुरल नंबर है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन,
राइट, और ये आपका डोमेन एंड कोडोमेन हो गया भैया। फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब आप 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 1 इमेज बनेगी, 2 रखोगे तो 2 की इमेज 4 बनेगी, 3 की इमेज कहीं जाके 9 पे बनेगी। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 आ जाए, तो इसका मतलब 2 की कोई प्री इमेज नहीं होगी। और हमने क्या कहा था कि अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए फंक्शन नॉट ऑन टू हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे कि भाई क्लियरली, आप बोलेंगे क्लियरली देयर एग्जिस्ट, वहां पे क्या एग्जिस्ट हो रहा है, देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, 2 एक ऐसा नंबर है जो कोडोमेन के अंदर है, फॉर विच, है ना भाई, बेसिकली हम लोग कहेंगे कि देखो यहां से तो x की वैल्यू आती है ना, और y की वैल्यू यानी कि fx की वैल्यू यहां पे मिलती है, राइट। तो हम कहेंगे कि क्लियरली देयर एग्जिस्ट y इक्वल्स टू 2, जो कि कोडोमेन में है ना, जो कि कोडोमेन में है, राइट, जिसके लिए कोई भी x नहीं है, इस y के लिए कोई भी x नहीं है ना, फॉर विच देयर इज नो x, फॉर विच देयर इज नो x, है ना, देयर इज नो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन, यानी कि वो कह रहे हैं कि भैया इस 2 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है ना, फॉर विच क्लियरली इस y के लिए कोई भी x नहीं है ना, सो फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू n इन द डोमेन अंडर द फंक्शन, किस फंक्शन के अंडर, अंडर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन कैसा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन के तहत इस y की वैल्यू के लिए कोई भी x नहीं है, ठीक है, हैंस नॉट ऑन टू, हैंस नॉट ऑन टू, राइट। ये आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, या अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि भैया क्लियरली देयर एग्जिस्ट 2 एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू कोडोमेन, फॉर विच देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, फॉर विच देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, इन डोमेन, है ना, हैंस नॉट ऑन टू, हैंस नॉट ऑन टू, राइट, ऐसे करके आप लिख सकते हो, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका है, ये तो एक तरीका हमने आपको बता दिया कि भैया ऐसे आप नॉट ऑन टू प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कहोगे, फॉर ऑन टू में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, बेसिकली रेंज ऑफ द फंक्शन निकालोगे। रेंज क्या है आपकी, रेंज होती है सेट ऑफ इमेजेस, तो आपको भी पता है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, एंड ऐसे ही 100 चलता रहेगा। और कोडोमेन क्या है आपका, कोडोमेन जो है भैया वो आपका क्या है, सेकंड सेट नेचुरल नंबर n। तो क्या ये वाला सेट नेचुरल नंबर के सेट के इक्वल होगा, नहीं। सो क्योंकि आप लिखोगे कि क्योंकि, है ना, ठीक है, ये देखो ना कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, बेसिकली इट इज ए नेचुरल नंबर। तो आप बोलोगे कि क्लियरली रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन एंड हैंस नॉट ऑन टू, हैंस नॉट ऑन टू, ठीक है, क्लियर है क्या भैया, ओह सॉरी, ठीक है, क्लियर है क्या। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, यानी कि 1 1 है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया इंजेक्टिव तो है, राइट, बट ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जैसा ही है, उसको हम और करेंगे और यहां पे ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। तो एक क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आता है मेरे साथ, ठीक है ना, सो सफल बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से, अभी 1-2 क्लासेस हुई हैं,
बट स्टिल आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है 1599। इसके साथ आपको एक सफल बैच डीपीपी मिलती है, जो कि हमने कई बार बताया है कि अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल स्टडी मटेरियल है वो, ठीक है। उसके अंदर मतलब आपको सिर्फ हमारे लेक्चर्स करने हैं और फिर सफल बैच की डीपीपीस करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। बहुत ही प्यारा रिजल्ट हम लोग हर साल जो है सफल बैच से निकालते हैं, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का है, उससे प्रीवियस ईयर में 100 आउट ऑफ 100 तक आए हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। और हर साल ऐसे रिजल्ट रहता है। इनसाइड सफल बैच अगर हम बात करें तो रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस चल रही हैं आपकी, ठीक है ना। 90 मिनट्स की क्लास चलती हैं, ठीक है। लाइव क्लास होती है, बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। और काफ़ी स्पेस दिया गया है 2 क्लास के बीच में, सो दैट किसी भी बच्चे का कभी बैकलॉग ना हो और अच्छे से वो प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस की, ठीक है ना। होमवर्क, क्योंकि अल्टीमेटली 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपको मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा समय भी चाहिए, ठीक है। डाउट सेशंस होंगे, 100 मार्क्स सफल डीपीपीस विद द वीडियो सॉल्यूशंस, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, ऑन डिमांड सेशंस भी हम लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे अपने क्लासेस के अंदर, ठीक है। आप विद्यावाइज ऐप और वेबसाइट दोनों में से किसी से भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात करिएगा, ठीक है ना। और आप कभी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस सभी लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग, नोट्स, डीपीपीस, वीडियो सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। एंड कोई डाउट भी रहेगा तो वी विल डिस्कस इन द डाउट सेशन। सो यू आर नेवर टू लेट, प्लीज ज्वाइन, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है तो डेली पढ़ो ना फिर, ठीक है ना। नॉट जस्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियोस या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फिर तो करते हैं ना। जो जो चीजें करने की हैं वो सारी करेंगे ना फिर तो, है ना। ऊपर ऊपर काय को पढ़ना है, ठीक है। फिर तो डेप्थ में जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। यूट्यूब वर्सेस सफल बैच में जमीन आसमान का अंदर है। यूट्यूब इज जस्ट बट जस्ट बेसिक, है ना, लिटिल बिट बेसिक। एंड सफल बैच या फिर कोई भी डेडिकेटेड पेड बैच है, उसका एक पर्पस है, एक एनवायरमेंट है, एक रेगुलरिटी है, एक रूटीन है, एक हैबिट है, ठीक है ना। सो वी विल एंजॉय। चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इंजेक्टिविटी चेक करनी है, सर्जेक्टिविटी यानी कि 1 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। फंक्शन आपको z टू z दिया हुआ है। अब z में और n में, नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, आपके 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। z में आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं ना, -3 -2 -1, ये भी होगा, 0 1 2 3, है ना, सब होते हैं, राइट। ये अब फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के केस में बता रहा था आपको, सिमिलरली यहां पे भी अगर कभी आपको दिखे ना कि ये नॉट 1 1 है या नॉट ऑन टू है, तो आप सिर्फ एग्जांपल दे दो। जैसे अगर आप देखो बहुत ध्यान से कि 2 इंटीजर्स -2 और +2 अगर आप लेते हो, राइट, तो -2 हो उसका स्क्वायर भी 4 ही आएगा, और +2 हो उसका स्क्वायर भी 4 ही आएगा। तो आप साफ कह सकते हो कि यार देखो फंक्शन की वैल्यू -2 पे और +2 पे सेम ही है, बट -2 इज नॉट इज इक्वल टू 2, हेंस नॉट 1 1, नॉट 1 1। यानी कि आपने साफ क्या प्रूव कर दिया कि -2 पे और 2 पे फंक्शन की सेम वैल्यू है, तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया ना भाई, ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया ना, राइट है क्या। हाँ, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब ऑन टू की बात है, तो देखिए अब ऑन टू में हम लोग वो एरो डायग्राम बना के तो बता ही सकते हैं चीजों को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक सेट बना देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से देखिएगा आप, जैसे मान लो हमने z सेट बनाया है ना, इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब अपन ने इसी को ही रेप्लिकेट कर दिया, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखो 0 का स्क्वायर 0 होगा, -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर सेम होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर सेम होगा, ठीक है। फिर -2 का स्क्वायर मान लो यहां 4 है और 2 का स्क्वायर सेम होगा। अब क्योंकि ये फंक्शन एक स्क्वायर फंक्शन है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कभी भी
जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनकी कोई इमेज नहीं होगी, राइट, उनकी कोई इमेज नहीं होगी। एक तो नेगेटिव नंबर्स की भी कोई इमेज नहीं होगी, और एक जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनकी भी कोई प्री इमेज नहीं होगी, है ना, उनकी भी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो फॉर ऑन टू आप बोल सकते हो कि भाई क्लियरली एक एलिमेंट बता दो ना, क्लियरली -3 बिलोंग्स टू Z यानी कि कोडोमेन फॉर विच देर इज नो प्री इमेज, फॉर विच देर इज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, ठीक है ना, इन डोमेन, ठीक है ना, हैंस नॉट ऑन टू, सिंपल सिंपल, राइट, है ना, क्लियर है क्या? कुछ लोग यार जरा जरा सी बातों पे नंबर काट लेते हैं, है ना। तो अगर और बेटर तरीके से लिखना है तो आप ऐसा लिख दो कि भाई देखो ये जो फंक्शन है, राइट, इसमें यहाँ पे x की वैल्यूज आती हैं और x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू यहाँ मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि भाई क्लियरली y इज इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3, है ना, जो कि कोडोमेन में है, उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है इन z, है ना, और आप लिख दोगे, ठीक है ना, देयर इज नो प्री इमेज x बिलोंग्स टू z डोमेन अंडर फंक्शन, अंडर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन तो यही है ना, इस फंक्शन के तहत इस y के लिए कोई भी x नहीं है डोमेन में, हैंस नॉट ऑन टू, राइट, दैट इज इट। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और जो है इसके बाद फिर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली जब हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन की पूरी एंटायर एक्सरसाइज करेंगे, है ना, एंटायर एक्सरसाइज करने के बाद यू विल फील लाइक कि हाँ यार अपन ने तो बढ़िया करके कर दिया है ना, निपटा दिया काम, ठीक है ना। तो इसके एक्सरसाइज वाइज कॉन्सेप्ट वीडियोस और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको विद्या वाइज क्लास 11th एंड 12th चैनल पे मिल रहे हैं, और पूरे कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट मिलेगा सीबीएसई क्लास वीडियोस चैनल पे। बाकी जेई के लिए मैंने आपको बताया विद्या वाइज जेई का चैनल भी आपको सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, नोट्स आपको वहाँ पे भी मिल जाते हैं और विद्या वाइज ऐप पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो पढ़ने में बढ़िया मज़ा आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ आ जाओ सफल बैच में, बढ़िया करके, ठीक है ना, इन डेप्थ स्टडी करते हैं रेगुलर होके, मज़ा आएगा। 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन कराएंगे तो कहीं ना कहीं 90+, 92, 93, 95, 97, 98, 99 कहीं ना कहीं तो टिकोगे ही जाके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय।